तो नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज जो है हम रैंक 1 67वीं बीपीएससी में रैंक 1 हासिल कर अमन आनंद सर ने एसडीएम पद हासिल किए हैं। और इस पद को हासिल करने में जो इनकी मेंस की भूमिका रही है, आज हम वो आप लोगों को दिखाने वाले हैं। और मेंस में इन्होंने जो जीएस पेपर 1 का है उसमें 184 नंबर हासिल किए हैं, जो कि एक ही बेहतरीन और लाजवाब नंबर है। और इस नंबर कहाँ कहाँ से कैसे मिले, इतने ज़्यादा नंबर, क्वेश्चंस कैसे लिखे हैं, क्वेश्चंस की भूमिका। और ये इंग्लिश मीडियम का छात्र हैं, तो आज देखे हैं हम लोग इनकी कॉपी। और आज हम आप लोग को एक सूचना दे दें कि आप अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने का आपको फ़ायदा है कि 17वीं बीपीएससी से संबंधित हर एक अपडेट, और 17वीं बीपीएससी से संबंधित अभी शुरू किया जा रहा है 10 जनवरी से डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम। साथ ही आपको पीडीएफ डेली न्यूज़पेपर का जो है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वही आपको दिया जाएगा कटिंग करके। तो ये आप चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकता है, और हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी आपको बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराया जाएगा। तो चलिए पहले एसडीएम सर का जो है कॉपी देखते हैं, जो रैंक 1 लाए हैं बीपीएससी में। तो दिख रहा होगा कि 184 नंबर लाए हैं, टोटल स्कोर इनका है। अगर आगे देखें तो इनमें कौन सा, तो देखिए सबसे पहला ये है कि 1 2 3 ही चौथा क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, जो 10 से 14 पेज में लिखे हैं, 4 पेज में लिखे, 10 से 14 नंबर पेज नंबर में है इसका। फिर 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, फिर 7वां नंबर क्वेश्चन लिखे हैं, फिर 8वां नंबर नहीं, फिर 9 10 क्वेश्चन लिखे हैं, फिर 13 14 15 लिखे हैं। फिर आगे देखें तो ये यहाँ पे बीपीएससी का जो है ये दिख रहा होगा पेज खाली है, यहाँ लिखने का नहीं रहता, लिखा हुआ भी रहता है कि पृष्ठ पर नहीं लिखे। अगर आगे देखें तो इनका 1 और 2 में क्या था, 1 2 पेज नंबर में इनका डीआई में कुछ प्रॉब्लम आ गया था, जिनकी वजह से इन्होंने काट कर फिर से जो है समय दिया है। मतलब समझिए कि इनको लिखें इस तरीक़ा से टाइम भी बचे। अगर इनका सही ये हो जाता शुरू में ही तो शायद और अच्छे नंबर लाते ये, वो थोड़ा टाइम का किल्लत था। और आगे देखें फिर इनका 3 नंबर पेज से शुरू होता, और ये सबसे पहले देखिए डीआई लिखे हैं। और डीआई के बारे में देखें तो डीआई में ही इनको बेहतरीन नंबर मिले हैं, लगभग 69-70 नंबर मिले हैं 72 में। और देखें इनका तो पहला 14 के एक क्वेश्चन बनाया है, उसमें 6 नंबर मिला, और इस तरह से जो है उन्होंने बनाया है। फिर इनका डीआई का देखिए छोटे छोटे पैराग्राफ में बनाया है, और इनमें ही कैलकुलेशन कर कर आंसर लाए हैं। उसमें अच्छा खासा नंबर मिल गया है, ज़्यादा पेज भी नहीं गया और टाइम का भी बचत गया। फिर आगे डीआई के बाद देखें तो इन शुरू किए हैं फिर हिस्ट्री से, और हिस्ट्री में देखिए क्वेश्चन था मौर्य आर्ट से संबंधित। तो मौर्य आर्ट से संबंधित था, तो उससे देखिए ये पहले भूमिका बना है, मौर्य एम्पायर वाज द फर्स्ट एम्पायर इज द टू रूल ऑफ ऑल आवर इंडिया। अब वहीं बात करें अगर मौर्य एम्पायर के बारे में पहले बताए हैं, लिखे हैं कि मौर्य एम्पायर में कौन कौन से महत्वपूर्ण शासक थे। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखे हैं, कौटिल्य के बारे में लिखे हैं। कौटिल्य शासक नहीं थे, प्रधानमंत्री थे, जो मौर्य साम्राज्य को स्थापित करने में एक अहम भूमिका निभाए थे, तो उनके बारे में लिखे हैं। फिर अशोक के बारे में लिखे हैं, जो कि मौर्य साम्राज्य का ही नहीं पूरे भारत का एक अच्छे शासक थे। इनके बारे में लिखते हुए फिर ये आर्ट एंड कल्चर वाले पोर्शन पर आते हैं, और उनके बारे में एक अच्छे भूमिका बनाते हैं। फिर आर्ट एंड कल्चर को जो है नीचे, फिर आर्ट एंड ये वही वाला है मौर्य एम्पायर। फिर मौर्य आगे बढ़े तो स्टेट स्पॉन्सर हो गया, स्टेट स्पॉन्सर आर्ट, मतलब मौर्य कला को देखिए छोटे छोटे पैराग्राफ में पहले लिखे हैं, उसके बाद क्या किए हैं डायग्राम का सहारा लिए, और डायग्राम का यूज करते हुए मौर्य आर्ट को अलग अलग भागों में डिवाइड किया है। जैसे मौर्य आर्ट था, एक स्टेट स्पॉन्सर आर्ट था, एक फॉल्क आर्ट था। तो स्टेट स्पॉन्सर आर्ट में जो होता है अलग अलग भाग, राजप्रसाद जैसे हो गया, पिलर हो गया मतलब स्तंभ, उसके बाद स्तूप हो गया, फिर कैप्स गुफा हो गया, ये सब जो है सबको अलग अलग पहले दिखा दिए हैं डायग्राम में। फिर इनको थोड़ा डिफाइन किए हैं, और डिफाइन करने के बाद जो है फिर ये जो फिगर का यूज किए हैं, जैसे स्तूप है, पिलर, तो पिलर के बारे में बताएं, जैसे सिंह स्तंभ वाला जो है सारनाथ का, वो लिखे हैं, और बताया है कि स्तंभ में क्या क्या होते हैं। फिर स्तंभ के बारे में लिखे हैं,
उसके बाद फिर देखिए पिलर के बारे में लिखे हैं, थोड़ा थोड़ा करके छोटा छोटा पैराग्राफ में करके निकल लिए हैं, जो कि बहुत ही अच्छा है। कम शब्दों में बहुत कुछ कह गए। उसी प्रकार फिर स्तूप के बारे में, तो स्तूप के बारे में लिखे हैं। देखिए स्तूप के बारे में थोड़ा सा लिख के फिर इनका फिगर बनाया और फिगर में ही सब कुछ दर्शा दिए कि क्या क्या होता था स्तूप में। अगर फिर वहीं बात करें स्तूप के बाद, तो गुफा के बारे में देखिए बता है। गुफा के बारे में जो बराबर गुफाएं में कौन कौन सी, बराबर के बारे में कौन कौन सी गुफाएं थी, जैसे सुदामा गुफा, ये सब जो गुफाएं थी इसके अंदर, ये 4-5 गुफा जो थी उसके गुफाओं के नाम लिखें। फिर उस थी सुदामा गुफा है, उसके बाद फिर सुदामा गुफा के बारे में लिखे हैं। फिर फॉल कार्ट पे आ गए हैं, मतलब ये गुफा के बारे में देखिए बताएं। फिर फॉल कार्ट पे आ गए। फॉल कार्ट के बारे में कुछ बताया है। इनका पैराग्राफ दिखेगा छोटा छोटा पैराग्राफ में, उसके बाद फिर डायग्राम का यूज किए हैं। यही कारण है उनका नंबर दिलाने का। देखिए फॉल कार्ट के बारे में लिखें तो पॉइंट वाइज लिख दिए हैं, सबको अलग अलग भागों में, छोटे छोटे भागों में डिवाइड करके सबको दिखा दिए। इतने ही कम शब्दों में ही सारा बात वो कह गए। यही कारण था कि उनको एक बेहतरीन नंबर मिला है। जैसे फॉल कार्ट, उसके बाद इनका देखिए निष्कर्ष लिखें, और निष्कर्ष लिखने के बाद ही देखिए कि 5 नंबर क्वेश्चन नंबर ये 5 था, जिसमें इनको नंबर मिले हैं 19 नंबर मिले हैं। तो हिस्ट्री में 19 नंबर बहुत ही अच्छे नंबर हैं। अगर बात करें फिर क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में, तो क्विट इंडिया मूवमेंट वाले क्वेश्चंस में इन्होंने जो देखिए भूमिका पहले बनाई है। फिर इनका बैकग्राउंड है क्विट इंडिया मूवमेंट, इनका बैकग्राउंड था जो हुआ था, तो इसका बैकग्राउंड क्या था, तो बैकग्राउंड को पॉइंट वाइज में करके लिख दिए हैं। वही है, फिर पॉइंट वाइज करके फिर इनका जो है मूवमेंट जो है पॉइंट वाइज करके लिखे हैं। और पैराग्राफ देखिए छोटा के साथ साथ जो है इनका डायग्राम का यूज करके छोटे छोटे शब्दों में लिख के, पैराग्राफ का यूज बहुत कम किए हैं और जहाँ किए हैं वो छोटे छोटे शब्दों में किए हैं। अगर वहीं बात करें फिर आगे, तो आगे भी वही है। जैसे करंट कर्व ऑफ एक्टिव, तो ये भी छोटा छोटा एकदम लिख के, उसके बाद जो है अलग अलग पैराग्राफ में जाके, छोटे छोटे पैराग्राफ में जाके इन्होंने अपनी कॉपी को बहुत ही बेहतरीन और सुंदर बनाए हैं। ये आप लोगों को दिख रहा होगा जैसा कि, मतलब कितना ज़बरदस्त जो है पॉइंट वाइज में ही सब कुछ वो लिखे हैं। यही कारण है उनका कि एक बेहतरीन नंबर भी मिला है।